कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। बदायूं में जो टक्कर बताई जा रही है, पहले तो बसपा से यहाँ पे मुस्लिम खान है और सपा से शिवपाल यादव, एक सेकेंड, सपा से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से दुर्विजय सिंह साग के चुनाव लड़ रहे हैं। आप किस में टक्कर मानते हैं? हम समाजवादी से फाइट मानते हैं। समाजवादी से कौन भारी है? समाजवादी। समाजवादी जी। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार सिंह। ये बताइए क्यों भारी है? क्योंकि समाजवादी ने जो काम किए, विकास किए हैं, वो इन भाजपा वालों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, चाहे संघमित्रा मौर्य हो और कुछ भी हो। और दूसरी बात ये कि यही तो कह रहे हैं जिसने काम नहीं किया बदल दिया, उसको दूसरा ले आ दिया। आपकी जो कौन सी बात है? ऐसा नहीं है। ये ऐसा है ना कि जैसे संघमित्रा ने कार्य किया है, वही अभी उससे बेहतर गिरे हुए आएंगे, क्योंकि भाजपा में गिरे हुओं की कोई सीमा नहीं। कहाँ तक गिरे हुए को उठाएंगे वो लोग? वो अपने कैंडिडेट को उठाना चाहते गिरे हुए से। समाजवादी अंतर ये जिले को उठाना चाहते हैं, विकास को उठाना चाहते हैं, बस अंतर इतना है। आप भी समाजवादी पार्टी जुड़े हो? नहीं, मैं ठाकुर हूँ, मैं समाजवादी पार्टी जुड़ा हुआ नहीं। हम लोग उसी पार्टी। अच्छा, वकीलों को कोई मोर्चा तो नहीं होता? नहीं, हमारे नहीं मोर्चा, हमारा मोर्चा वकील ही होता है। बार एसोसिएशन के अंदर वकील का मोर्चा वकील ही होता है, वो बार एसोसिएशन में रहता है, अपने कानून के दायरे में। देखो आ गई, बड़ी लाइन भी चल गई, लेकिन दिल्ली लखनऊ के लिए हमारी सांसद भी रही, एक ट्रेन नहीं चलवा पाई दिल्ली लखनऊ के लिए। ये दुर्भाग्य है। तो सपा के सांसद जीत जाएंगे तो चलवा लेंगे वो मुद्दा तो उठाएंगे। धर्मेंद्र जी ने बदायूं में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, ओवरब्रिज, बरेली बदायूं से 4 लेन, सैसवान 4 लेन। कैसे हार गए फिर धर्मेंद्र जी? जब तक हराया गया, बेईमानी करी डीएम से। डीएम ने वहाँ मुकदमा पड़ा था हाई कोर्ट, बेईमानी कराई गई। 10 अरे फिर अब और जो जहाँ जीत गई सपा, इनाम दे दिया ना जिलाधिकारी को, तुरंत यहाँ से वहाँ कमिश्नर बना के भेज दिया चित्रकूट। अभी जो 22 में चुनाव हुए थे, शाहजहानपुर में 6 की 6 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी जीत रही थी। ये सब षड्यंत्र करके 6 की 6 हरवा दी। कोई 200 वोटों से आ रहा, कोई 250 वोटों से आ रहा, कोई 500 वोटों। अब फिर बाकी जगह पे जहाँ जीती वहाँ 10-15 सीट जीती भी तो थी सपा बसपा गठबंधन में, तब नहीं वो बेईमानी हुई। कहाँ? जहाँ 80 में से 15 सीट जीती ना, सब इतना था, वहाँ कैसे जीत जाते? क्या नाम भाई साहब आपका? सुनीत गुप्ता। सुनीत गुप्ता। ऐसे तुरंत मुंडी का हिला है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, एक सेकेंड, मसाला थोड़ा और कोने में खसका लीजिए। भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, अरे वकील नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तुम बोल रहे हो ना, कहीं बोल रहे हो समाजवादी। बोलने को तुमसे बोलना, मुझसे थोड़ी। अच्छा एक बताओ वकील साहब, क्या प्रैक्टिस करते हो? क्या प्रैक्टिस करते हो? कौन सा केस लड़ते? सभी लड़ते हैं क्रिमिनल केस। तो अभी एक बार केस लड़े कि अभी कागज पत्री वाला चल रहा? नहीं, लड़ाइयाँ खूब लड़े हैं केस। जज सामने पेश हो गए? जी जी जी। तो आप लोग बहस अंग्रेजी में करते हो हिंदी में? हिंदी में करते हैं हम बहस। खाटी बदायूनी में? जी 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 जी, बदायूं वाली भाषा। बिल्कुल। क्या हुआ केस में जब लड़े तो? केस लड़े तो क्या हुआ? क्या होता है कि बहस होती है। अरे जीते क्या हारे? जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, दोनों ही काम है। और दोनों केस में पैसा मिलता है? जी, चाहे जीतो चाहे जीते चाहे हारे। जी, पैसा अपना है। अपना है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ वकील औसत कितना पैसा कमाते हैं? ये तो सबकी अपनी अपनी कमाई है। ये चीजें बताई नहीं जाती। जी, ये बताई नहीं जाती। ये चीजें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा एक बात बताओ वकील साहब, ये सब लोग कह रहे हैं कि जो है सपा आ जाएगी, यहाँ सपा जीत जाएगी, भाजपा ने काम नहीं किया, आप क्या बोलोगे? जीत जाएगी सपा यहाँ, लेकिन ऊपर नहीं जीतेगी। ऊपर नहीं, यहाँ कैसे? तो मोदी सरकार बन रही है ऊपर। तो ये कह रहे हैं मोदी सरकार नहीं बनेगी। हम कह रहे हैं बन रही है। यहाँ क्या, यहाँ जीत सकती है? यहाँ जीत सकती है। नया कैंडिडेट लिया है बीजेपी ने, वो जानकारी नहीं है उसकी कुछ भी। ऊपर जो है मोदी जीत ही रहे हैं। ऊपर जीत रहे हैं? जी बिल्कुल पक्का। पक्का जीत? बिल्कुल पक्का। 400 पार? जी जी, अब की बार 400 पार। जितने भी नए कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनमें से कोई भी नहीं जीत रहा है। और पुराने तो हारने ही हारने हैं, पुराने तो हारने ही हारने हैं। ये हकीकत है, ये जनता कह रही है, ये किसान कह रहा है, ये मजदूर कह रहे हैं, ये युवा कह रहे हैं। और ये 400 पार का नारा तो मेरी समझ में तो जुमला है। और मैं तो ये कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जुमले पे जुमला कहते जाएं और जनता भी समझती जा रही है, क्योंकि जनता इन सबसे बहुत आगे पहुंच चुकी है। अब इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? विकास यादव नाम है। पारा चढ़ चुका है,
सब आसमान से नीचे हैं। यही ये डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे, आप समझ नहीं पाए आप लोग। डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार डीजल पेट्रोल की बात की है इन्होंने। सीटें तो इनकी आई नहीं रही 400। मोदी जी ने कहा अगर सरकार मांगे 400 पार कर दूंगा डीजल पेट्रोल में। आप समझिए इस बात को, आप समझ जाइए, आप समझ जाइए पत्रकार बंधु, आप समझो इनके बात को। एक गली में कुर्सी बेचने जब आता था तो कहता था कुर्सी 400 रुपए की, 400 रुपए की, 400 रुपए की। अब जब उससे बार्गेनिंग करिए तो 160 रुपए में दे के चला जाता है। यही हाल है बीजेपी का। ये 160 पे रह जाएंगे और 400 का नारा तो डूब जाएगा। यहाँ थोड़ा मैं आगे बढ़ लूँ, थोड़ा और वकील साहब लोगों से समझूं। ये है, ये बताओ क्या ये कह रहे हैं कि 160 400, क्या है आप लोगों को लग रहा है? अब ये मुझे नहीं पता, आगे की बात कौन जानता, कोई नहीं जानता। अच्छी बात है। नहीं तो ये जो आपकी बदायूं में चुनाव कैसा है? चुनाव बढ़िया चल रहा है, टक्कर उक्कर है, एक तरफा है? खूब टक्कर है इसमें दोनों में कांटे की टक्कर है। और अंतर कितने का रहेगा क्या? अंतर कैसे बता दूं मैं, मगर टक्कर चल रही है। अंदर ये बताएंगे ये समाजवादी के सपोर्टर हैं, ये समाजवादी के सपोर्टर है। अच्छा ये आप लोगों को पता होता है ये समाजवादी है या पूरा पता होता है हमें। नहीं? तो अच्छा इसमें से आप लोग ऐसे भी हैं जो पहले बीजेपी के साथ रहे, आप बदल गए हो या फिर सब लोग पहले सपा के साथ? हम वकील हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। जो हमारे हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं। क्या बताइए वकील साहब, क्या नाम है? सही क्या, हित की बात करेगा उसके साथ है। कौन है हित की? मैं आपके जो वकील के हित के साथ बात करेगा उसके साथ है। क्या किसमें किन चीजों में वकील का हित है, थोड़ा बताइए कि वकीलों के लिए क्या काम होना चाहिए? बताइए। वकीलों के लिए चैम्बर होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, न्याय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था होना चाहिए। और न्याय बहुत जरूरी है, भर्तियां भी भैया न्याय विभाग में ही भर्तियां होनी चाहिए। और न्याय में भर्ती भी होना चाहिए। इसमें आप लोग जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बवाल काटे थे, उसकी बहुत जरूरी है और आज भी काट रहे हैं। आज जो लागू होना चाहिए हमारा। फेलियर रहा इस सरकार का, अगर सबसे बड़ा फेलियर रहा वो यही है, एडवोकेट के साथ में धोखा दिया है इन्होंने। जिस समय आश्वासन दिया था, हापुड़ कांड जब हुआ था तब आश्वासन दिया गया था भारत सरकार की ओर से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे और कमेटी बना दी गई है। आज तक धरातल पे कुछ भी नहीं है, ना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है, ना हम लोगों को कोई दिखाई दे रहा है कि इस समय लागू भी हो सकता है सरकार में। इस वजह से कमेटी बना के इनको भेज देंगे कि हमें सरकार बदलनी है। वकील साहब कह रहे हैं बदायूं क्या रहेगा, जिस तरह नगर पालिका ये हारे बदायूं की, इतना सब विकास गिनाने के बाद उसी तरह लोकसभा हारेंगे। ज्यादा बात की जरूरत नहीं, योगी का फैक्ट नहीं चला बदायूं सभा करने आए। एक छोटी सी ग्राम पंचायत नगर पालिका भी चुनाव मुख्यमंत्री करें तो इन्हें खुद पता है कि हम हार रहे हैं चुनाव। नगर पालिका हार गई, ये बदायूं हारेंगे लोकसभा, बहुत बुरे वोटों से हारेंगे। लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारा सांसद यहाँ से एक मौर्य समाज का ही रहा, और अब की बार प्रत्याशी बदलने के बाद मौर्य समाज को ही एक टिकट दिया गया है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा हमारे प्रत्याशी पे सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है कि वो लोकल है, लोकल टू वोकल। पहली बार लोकल नहीं तहसील हमारी यहाँ की लोकल नहीं। अब हम दूसरे शहर में जाके रहने लगे, हमारी जन्मभूमि तो यही है। दातागंज की तहसील के रहने वाले एक गाँव के वो हैं, और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो उन्हें लोकल के प्रत्याशी को टिकट दिया और योग्य प्रत्याशी है। क्या नाम आपका वकील साहब? मेरा नाम विष्णु गुप्ता एडवोकेट है। मैं ये कह रहा हूँ गुप्ता जी कि जैसे ये जो चुनाव है ये बदायूं के मुद्दों पे लड़ा जा रहा है या फिर नेशनल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? देखो, पहली बात, चुनाव में केवल एक ही फैक्टर है कि कहीं भी जाए, आपको भी अनुभव हुआ होगा कि पहला वोट मोदी जी को है। यहाँ के प्रत्याशी सेकेंडरी रहेंगे। सेकेंडरी में स्थानीय, अब तक हमारे यहाँ जितना प्रतिनिधित्व किया लोगों ने सब बाहरी प्रत्याशी थे। बहुत समय पहले हम जब बच्चे रहे होंगे तब यहाँ स्थानीय प्रत्याशी रहा होगा, वहाँ चुनाव भी होगा। अब बहुत समय बाद एक स्थानीय प्रत्याशी मिला है। पहली बार हमें हमारे सामने, हमारी लोकसभा क्षेत्र में हम जहाँ वोट डालने जाएंगे तो हमारे सामने, तो हमें लगभग मेरे 50 साल आयु है, तो हमने कई 5-6 साल। एक वकील साहब ने कहा जो लोकसभा भाजपा के जो प्रत्याशी वो लोकल हैं। वकील साहब आपकी जानकारी को मैं बताना चाहता हूँ, ये उनका वो आप देख लीजिए, इनका एड्रेस कहाँ का है, एड्रेस कहाँ का है इनका। जो भाजपा के जो भाजपा के प्रत्याशी, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट ये देखिए, नॉर्थ सिटी एक्सटेंशन पीलीभीत रोड बरेली, ये इनका एड्रेस है, रेसिडेंस जहाँ ये रहते हैं। लोकल कैसे हो गए भैया बरेली के रहने वाले? उसका कारण ये लोकल कैसे हो गए? क्षेत्रीय बदायूं के लिए तो लोकल चाहिए, और देश का प्रधानमंत्री जो है वो कहीं का भी हो, वो कहीं का हो, अमित शाह कहीं के हो, वो भारत में राज्य करेंगे आके।